जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि लक्ष्मण के मृत्यु का समाचार सुनकर माता उर्मिला क्यों हंसने लगी थी। दोस्तों, रामायण को हम सभी ने अभी तक श्री राम और माता सीता के दृष्टिकोण से देखा एवं सुना है। लक्ष्मण को भी देखा एवं हनुमान जी की भक्ति को भी देखा है, रावण के ज्ञान को पहचाने हैं, लेकिन हम लोगों ने यह कभी ध्यान नहीं दिए कि इस संपूर्ण रामायण में अगर सबसे अधिक अनदेखा कोई पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी एवं सीता की छोटी बहन उर्मिला। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब भगवान राम और माता सीता वनवास को जाने लगे तो बहुत आग्रह के बाद लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति मिली। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वन में जाने का प्रस्ताव रखती है, परंतु लक्ष्मण ने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिए कि अयोध्या नगरी और हमारी माताओं को आपकी आवश्यकता है। अब नवविवाहिता उर्मिला को दायित्वों का बोझ डालकर लक्ष्मण वन चले जाते हैं। जिस समय उर्मिला को अपने पति की सेवा करना चाहिए था, शायद वह उर्मिला के भाग्य में नहीं लिखा था। पतिव्रता स्त्री जीवन के चंचल पड़ाव में अपने पति से दूर रहते हुए भी उर्मिला ने कभी दूसरे पुरुष का ध्यान तक नहीं की। यही उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था, जो लक्ष्मण के वन चले जाने पर भी उन्होंने अच्छे से निभाया। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी उर्मिला कभी आंसू न बहा सकी, क्योंकि उर्मिला से लक्ष्मण ने एक वचन लिए थे कि हमारे चले जाने के बाद तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि अगर तुम स्वयं ही दुख में डूबी रहोगी तो घर परिवार के लोगों का ध्यान कौन करेगा। दोस्तों, यह अकल्पनीय है कि कोई स्त्री अपने पति को अपने आप से 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने दे और पति को विदाई करते समय अपनी आंखों में आंसू तक न लाए। यह किसी भी नवविवाहिता स्त्री के लिए कष्टकारी क्षण हो सकता है। दोस्तों, उस समय कितना कठिन पल रहा होगा जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई होगी, परंतु लक्ष्मण के वचन को निभाने के लिए उर्मिला के आंखों में उस समय भी आंसू नहीं आए। मिथिला नरेश जनक जी अपनी पुत्री उर्मिला को मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि उर्मिला का पति वियोग अपनी माँ एवं सखियों के साथ रहकर कुछ कम हो जाए। लेकिन उर्मिला ने अपने मायके जाने से भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अपने पति के परिजनों के साथ रहना एवं दुख के समय उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। बहुत समय बीत गया, सब कुछ सामान्य चल रहा था, परंतु मेघनाद से युद्ध के दौरान उधर लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है। राम जी के द्वारा अनुरोध करने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लेकिन जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तभी उनको अयोध्या के दर्शन होते हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे ही अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो अयोध्या के कुछ सैनिकों की निगाह हनुमान जी पर पड़ती है। तो वह सैनिक तुरंत ही भरत को बुला लाते हैं और भरत से कहते हैं, लगता है हमारे राज्य में कोई शत्रु आ रहा है जो अयोध्या नगरी में आक्रमण करना चाहता है। यह सुनकर भरत जी उसी समय धनुष बाण उठाए और हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिए। बाण लगने से हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान जी नीचे गिरते समय राम राम बोलने लगे। तब भरत जी उनके पास गए और बोले, आप कौन हैं? आप राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तब हनुमान जी भरत से सारी घटना का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया है। मैं उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा था। मुझे सूर्योदय के पहले वहां पहुंचना है। यह बात सुनकर भरत जी अत्यधिक दुखी होते हैं और कहते हैं, आज सूर्योदय तब तक नहीं होगा जब तक कि आप संजीवनी बूटी लेकर पहुंच नहीं जाते। हनुमान जी एवं भरत के बीच चल रहे वार्तालाप को सुनकर माता कौशल्या भी वहां आ जाती हैं और हनुमान जी से कहने लगती हैं कि हनुमान जी, आप राम से जाकर कहना वह बगैर लक्ष्मण के अयोध्या में पैर नहीं रखे। कौशल्या की बातों को सुनकर माता सुमित्रा भी वहां आ गईं
और कहती हैं, अगर लक्ष्मण को कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, प्रभु की सेवा में अगर प्राण भी चले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दूसरा पुत्र जीवित है, मैं उसे भी राम की सेवा में भेज दूंगी। सुमित्रा के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए। तभी हनुमान जी की नज़र एक और स्त्री पर पड़ती है जो ना तो बोल रही थी और ना ही हंस रही थी। तो हनुमान जी उसका परिचय पूछते हैं। परिचय जानने के बाद हनुमान जी ने उर्मिला से सारा वृत्तांत सुनाया। उर्मिला सारी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उर्मिला का ऐसा व्यवहार देखकर हनुमान जी भी अचंभित हो गए और उर्मिला से कहने लगे, आप कैसी स्त्री हैं? आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप हंस रही हैं। तब उर्मिला ने जो कहा उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उर्मिला ने कहा, अभी तक हमारा दीपक जल रहा है तो लक्ष्मण जी को क्या हो सकता है? इसके बाद उर्मिला हनुमान जी से कहती हैं, अगर आप चाहें तो कुछ देर अयोध्या में विश्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि आप पहुंच नहीं जाते। ये सुनकर हनुमान जी अचरज में पड़ गए। फिर हनुमान जी ने सबसे आज्ञा लेकर पर्वत को उठाए और श्री राम के पास पहुंच गए। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।